हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। जैसा कि आपको पता है इस यूट्यूब चैनल पे हम हमेशा कंसेप्ट की बात करते हैं विद इन 10 मिनट। सो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन यूनिट स्टेप सिग्नल। जैसा कि हम लास्ट क्लास के वीडियो में देख लिए थे, व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टेप सिग्नल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। सो आज हम देखेंगे कि कैसे टाइम शिफ्टिंग, स्केलिंग, रिवर्सल, एम्पलीट्यूड स्केलिंग हम यूनिट स्टेप सिग्नल पे परफॉर्म करें। सो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहले मैं अपने आप के बारे में ब्रीफ कर दूं फटाफट से आपको। आई एम अंकुश शर्मा, फैकल्टी फॉर गेट एंड ईएससी। आप ये सब पढ़ सकते हैं मेरे बारे में स्टूडेंट। आई एम हैविंग 9+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी platform. This is the link of my profile, and you can call me on this number for any doubt for about subscription or daily live classes. स्टूडेंट, यूनिट स्टेप सिग्नल क्या है ये लास्ट सेशन में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस टू यू। नाउ in this session we will discuss about some properties. So student, this is the step nature, you know very well. This is the unit step signal ut, and in the last class I told you student about the two operation that ut signal. The functional representation is 1 when t is greater than 0, less than 0 it is 0 only. And we know two types of operation, ut plus t naught and u of t minus t naught, and it is known as shifting operation. So whenever we have a plus sign here now, then we should travel in the left hand side, so there will be left side shift. If minus sign indicate what? Right side shift. That I already told you in the last class. Okay, चलिए तो आज की क्लास में अब मैं एक ऑपरेशन यहां लिखता हूं, आप परफॉर्म करके बताइएगा। इन द लास्ट क्लास वी हैव कंक्लूडेड दैट यूनिट स्टेप सिग्नल जो है टाइम स्केलिंग के इंडिपेंडेंट होता है। स्टेप सिग्नल इज इंडिपेंडेंट टू द टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। सो मान लीजिए कि मैंने यहाँ एक्सप्रेशन लिखा है कुछ ऐसा, -2t+4। स्टूडेंट जरा बताइए इसको किस तरह से परफॉर्म किया जाए। सो व्हाट इज द आइडियल वे। कुछ लोग क्या करेंगे बताता हूं आपको। कुछ लोग इसको करेंगे व्हेनेवर इन एनी सिंगल एक्सप्रेशन if all the operations are involved in general time shifting, time scaling and time reversal, then what is the natural order to perform? पहले वो शिफ्टिंग करेंगे। तो जब आप शिफ्टिंग करोगे तो आपको मिलेगा +4 से शिफ्ट करना है, मतलब आप -4 तक जाओगे। तो -4 तक जाओगे मतलब अभी तक आपने केवल शिफ्टिंग परफॉर्म किया है, और वो भी +4 तक, इसीलिए आप -4 पे चले गए। उसके बाद आप इसमें 2 से स्केल कर देंगे तो आपको ये मिलेगा 2t+4 करेंगे तो आपको ये सिग्नल -2 से जाता हुआ मिलेगा, और ये मैग्नीट्यूड 1 कैरी करेगा। और फाइनली आप रिवर्स करेंगे तो आपको जो सिग्नल है वो इस तरह से मिलेगा। तो देखो फाइनल डायग्राम जो बना है -2t+4 का, वो क्या बना है, 0 से लेके 2 तक जा रहा है, और ये t के रेस्पेक्ट में हमने बना दिया। सो दिस इज द जनरल प्रोसीजर, बट आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में एक ट्रिक बताया था आपको। क्या आप यहाँ पे -2 को कॉमन ले सकते हैं, तो आपका जो अंदर बचेगा वो t-2 बचेगा। स्टूडेंट टेल मी यस और नो। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने साफ क्लियर वर्ड्स में लिखा था लास्ट क्लास में कि पावर, कि यहाँ पे स्टेप सिग्नल इज इंडिपेंडेंट टू ओनली टाइम स्केलिंग। टाइम रिवर्सल पे डिपेंड होगा बट टाइम स्केलिंग के इंडिपेंडेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप स्मार्ट अप्रोच लगाना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली डिस्कार्ड दिस स्केलिंग फैक्टर हियर। सो व्हाट यू विल गेट -t+2, और -t+a आ जाए तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं, याद रखिए आप। कहीं भी -t+a लिखा हो तो इसका मतलब यह है कि वो सिग्नल -इंफिनिटी से आ रहा होगा, वो स्टेप सिग्नल -इंफिनिटी से आ रहा होगा, और जो भी कुछ ये a वैल्यू है इस वैल्यू तक वो रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, और ये वैल्यू था क्या, क्वेश्चन में 2 था, तो ये इसीलिए ये डायग्राम जो बना u -t+2 का हमने सेकंड्स में बना दिया। So student, this is the smart approach. This is the second method. This is the second approach, and this is the smart method. Okay, and this is the lengthy approach. So lengthy approach भी पता होना चाहिए, but at the same time competition examination में you should give preference to this methodology only. So student, always remember, whenever unit step signal will come, you can conclude it is always independent to the time scaling factor. So you should take common the time scaling factor and you can directly discard it. ओके स्टूडेंट, सो आइए मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आप जरा बताइए, जरा कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा होता ut+4, एंड यहां कुछ मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा है दैट 1/2, ऐसा कुछ लिखा है। दैट स्टूडेंट, व्हाट यू नीड टू डू, टेल मी, जरा जल्दी से बता दीजिए। क्या आप यहाँ 1/4 को बाहर निकाल सकते हैं? यस सर, यू कैन डू। तो आपने अंदर क्या रहा,
क्योंकि 4 बाहर निकाल दिया था आपने, तो क्या स्टूडेंट यहाँ पे 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया था आपने, करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो अल्टीमेटली क्या रहेगा, 1/4 मैंने बाहर निकाला है, तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या t+2 बचेगा क्या स्टूडेंट। आप इसको अंदर ले जाके देख लो वापस, ये बन रहा है क्या, t/4 + 2 से वापस कैंसिल हो रहा है। तो मेरे स्टूडेंट क्या आप डायरेक्टली इसको नेग्लेक्ट कर दोगे, 1/4 तो स्केलिंग फैक्टर है सर, वी कैन डायरेक्टली डिस्कार्ड दिस। तो जरा बताओ ut+2 का डायग्राम क्या बन जाएगा फिर, बिकॉज ut+2 है, यहाँ रिवर्सल नहीं था, रिवर्सल माइनस साइन होता तो फिर वो माइनस इन्फिनिटी से आता, लेकिन अभी तो प्लस है। तो आपको बताया मैंने नेचुरल मेथड क्या होता है, +2 का मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, तो जो एक्चुअल कर बनेगा वो -2 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 कैरी करेगा, तो ये यूनिट स्टेप सिग्नल बनेगा। एक और बात मैं कुछ लिखा दूं, कुछ पॉइंटर, स्टेप सिग्नल जो है स्टूडेंट, स्टेप सिग्नल हमेशा बाउंडेड सिग्नल है, स्टेप सिग्नल इज ऑलवेज एन बाउंडेड सिग्नल, बिकॉज ये किसी भी टाइम के वैल्यू के लिए इन्फिनिटी पे नहीं जाता। सो यूनिट स्टेप सिग्नल बाय नेचर इट ऑलवेज ए बाउंडेड सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल बाय नेचर ऑलवेज ए बाउंडेड सिग्नल। इवन व्हाट इज u infinity is always 1, what is u thousand value 1 always, so that is why it is always a finite value, so we can say that it is a bounded signal only, ठीक है। now student we can comment or we can observe some properties, what is ut plus u minus t, what is ut plus u minus t। so if you wish to perform the ut curve, then unit step signal curve is nothing but carry magnitude 1 from 0 to t infinity, okay, and plus u minus t, u minus t means what student, we have performed time reversal operation and we know it depends on time reversal, but it independent to time scaling, okay। so when you add both the curve, what you will get, when you add both the curve, you will get ultimately one signal, and that is nothing but the dc signal student, okay। so can we conclude like that, 0t minus t, can we conclude that ut plus u minus t is nothing but the dc signal। so what is the property student, the unit step signal ut plus u minus t, you will always get 1, and 1 is nothing but the dc value, okay। we have one property also student, the differentiation of step signal, the differentiation of unit step signal is always an impulse signal, is always an impulse signal। सो अगर आपको कोई पूछ ले कि डिफरेंशिएशन ऑफ यूटी क्या है, तो आप फिर एक सेकंड में बोल देंगे इट विल बिकम डेल्टी नेचर, इट विल बिकम डेल्टी नेचर, ओके। नाउ थर्ड स्टूडेंट, थर्ड में बना रहा हूं आपके लिए, आप बोलेंगे सर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेके टी यू टो डी टो इंटीग्रेशन में, ये इंटीग्रल वेरिएबल टो लैम्डा कुछ भी हो सकता है, अगर आप अपर लिमिट टी में इसको इंटीग्रेट करेंगे देन यू विल गेट द रैंप सिग्नल। और रैंप सिग्नल क्या होता है, आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर, in the upcoming next lecture I am going to discuss the ramp signal only, okay student। so here this is in this session what we have discussed about the unit step properties as well as operations on unit step signal, okay student। now I am telling you one more, I am giving you one more example, you can just try to solve by your individual effort, -2t plus here is 10, now tell me what is the simplest way to achieve this, -2 you need to take outside, what will be the next, what will be the ultimate left term inside the bracket, you can comment t minus 5 sir, because -2 is outside na sir, so t minus 5, you can directly discard this 2 value, now correct answer is -t, you just open the bracket -t and plus 5, -t plus 5, now tell me within 5 seconds you are able to make the diagram or not, u minus t, minus sign indicate that signal come from minus infinity, signal come from minus infinity, and here is plus na, so that is why it will be and at plus 5 only, so this is the easiest way to plot। so अगर आपने ये समझ लिया है, अगर ये ध्यान से आपने ऑब्जर्व कर लिया है, तो जरा बताओ इसका आंसर क्या है फिर सेकंड्स में, क्या u माइनस टी माइनस 2 का आंसर ये है क्या, क्या यूनिट स्टेप सिग्नल माइनस इंफिनिटी से आएगा और क्या -2 तक लिमिट रहेगा क्या, ये देख लो। तो ये आपको मैंने ट्रिक बता दिया है, स्मार्ट मेथड बता दिया है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए वाट एवर विद द वैल्यू ऑफ ए, आपको ए से मतलब नहीं है प्लस है या माइनस है, यू कैन डू लाइक दैट। अगर आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है स्टूडेंट, आप लाइक कर सकते हो, लाइव ANK कोड यू कैन यूज टू गेट द इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 10%, ओके। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको तो आप जरूर लाइक करें वीडियो को, आप जरूर वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, that's all from today's video, we will meet in the next video very soon।